नमस्कार। अभी हैं। वैसे तो यहाँ पर मेरे से पहले काफ़ी अपने डायमंड्स हैं, वो जो कुछ भी बता चुके हैं इतने दमदार हैं। जो भी एक बात बताई है अगर उसी को फॉलो कर लिया तो हर व्यक्ति सफल हो सकता है, क्योंकि इन लोगों ने भी अपनी कोई कीमती समय में और एक ऐसी कोई बात आपको बता के दी है जिसकी वजह से ये लोग सफल हुए हैं। तो जब कोई एक व्यक्ति किसी फॉर्मूले को अप्लाई करके सफल हो सकता है तो हम भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? सबसे बड़ी बात इस प्रोग्राम की खासियत रही कि सर ने अपना कीमती समय दिया। उन्होंने कहीं दूसरी जगह समय दे के रखा था, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट स्वीकार की और अपना समय मैनेज करके यहाँ पर आए और उन्होंने बहुत बेशकीमती चीज़ें हमें बताई। आज इसी की वजह से ऑल ओवर इंडिया में 4 लाख टीम है सर के सानिध्य में काम कर रही है। सबसे बड़ी खासियत ये है, रॉयल ड्रीमर्स टीम के बैनर तले आज 100 के 100 डायमंड एक साथ एक मंच पे खड़े हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। इस टीम को, इस रॉयल ड्रीमर्स टीम को बहुत ज़्यादा योगदान जो दिया, बहुत ज़्यादा रोल जो रहा है, इसमें कुछ नाम है। हालांकि सबका कंट्रीब्यूशन रहता है, सबने मेहनत की है। हर व्यक्ति का जो आज हो सकता है पहले ज्वाइनिंग ली और काम नहीं कर रहा है, उसका भी रोल है, क्योंकि उस व्यक्ति की काउंटिंग है। लेकिन इसमें भी विशेष तरह से जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा शुरुआत से जिम्मेदारी उठाई, बहुत ज़्यादा दमदारी से काम किया, हमसे भी ज़्यादा दमदारी से काम किया, उनमें से कुछ चुने हुए नाम हैं। जैसे जसवीर जी, आप लोग नाम ही काफ़ी है, उनके बारे में कुछ बताने की बात नहीं है, नाम काफ़ी है, यस और नो। बहुत बड़ा योगदान दिया रॉयल ड्रीमर्स टीम को यहाँ तक पहुँचाने में, बहुत बड़ा योगदान दिया सत्येंद्र प्रसाद जी ने, बहुत बड़ा योगदान दिया परशुराम जी ने, बहुत बड़ा योगदान दिया विकास जी ने, और ढेर सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए, राहुल जी, शैलेंद्र जी, काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है और इसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर हैं। अगर हम हैं तो ये लोग हमको श्रेय देते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो करते ये खुद हैं, हमको श्रेय देते हैं। अपने साथ में सिर्फ इतनी सी बात रही कि मैंने सिस्टम को ज्वाइन कर लिया। बहुत ज़्यादा इस सिस्टम के बारे में कोई जानकारी थी नहीं, बहुत ज़्यादा बिजनेस के बारे में जानकारी थी नहीं, लेकिन एक छोटी सी बात ये पता चल गई थी। बार बार जो भी व्यक्ति स्टेज पे आता था वो व्यक्ति ये बोलता था कि अगर आप डटे रहोगे, काम करते रहोगे, तो आपका एक दिन जीवन जरूर यहाँ से सफल हो सकता है, ऐसा बताया जाता था। ऐसा किसी ने भी लिख के नहीं दिया था कि भाई आप डायमंड बनोगे ही बनोगे। अगर ऐसा कोई व्यक्ति सुनिश्चित करता है तो वो स्वयं सुनिश्चित करता है, और ऐसा मेरे मन में आया कि जब अगर ये डायमंड बन सकते हैं तो मैं भी डायमंड बन सकता हूं। जिसको भी डायमंड बनते हुए देखता था तो मुझे ऐसा लगता था मैं भी डायमंड बन सकता हूं, और इस व्याप पर मैं काम करता चला गया। एक छोटी सी बात मैंने कहीं से पढ़ी थी, वो मैं आपको बताता हूं। हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि एक व्यक्ति रेगिस्तान के रास्ते से गुजर रहा था और वहां पर अचानक से यमराज जी से मुलाकात हो जाती है और वो व्यक्ति यमराज जी को नहीं पहचान पाता है। तो यमराज जी ने बोला कि आपसे भाई साहब पानी मिलेगा, तो क्योंकि वो पहचान नहीं पाता है तो वो मदद कर देता है, बोला ठीक है आप पानी पी लीजिए। तो यमराज बोलते मैं यमराज हूं और आपने मुझे पानी पिलाया है, इसलिए आपके पास 5 मिनट हैं जीवन के, और एक ये डायरी है, आप चाहें तो अपना भाग्य इसमें लिख सकते हैं, और जो आप लिखेंगे वो आपका भाग्य होगा, जो आप लिखेंगे वो आपका भविष्य होगा। तो वो डायरी में जैसे ही पहला पन्ना पलटता है तो पहले पन्ने में क्या दिखता है, उसमें लिखा हुआ है कि उसका जो पड़ोसी है उसकी लॉटरी लगने वाली है और वो बहुत जल्दी अरबपति बनेगा। उसको देखकर ईर्ष्या भाव आ जाता है, बोला यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, मेरा पड़ोसी अरबपति बन जाएगा और उसको तो पैसा ही पैसा होगा। तो उसके भाग्य को बदलने में लिखना शुरू कर देता है, बोला उसकी लॉटरी नहीं लगनी चाहिए किसी भी कीमत पे, और डायरी में क्योंकि सच था, यमराज जी ने दी थी, तो उसका भाग्य बदल देता है। अब आगे पेज और दूसरा पेपर पलटता है तो दूसरे पेज में लिखा हुआ है कि उसका कोई रिश्तेदार है और वो व्यक्ति यहां से चुनाव जीतने वाला है और चुनाव जीत के वो मंत्री बनेगा और उसकी तो जिंदगी बदल जाएगी। और उसको तो बड़ा ऐसे लगता है कि भाई ये ऐसे कैसे हो सकता है, तो उसका भी भाग्य बदलता है, बोला ये मंत्री नहीं बनना चाहिए, चुनाव हारना चाहिए। तो ऐसे करके वो पेज पलटता जाता है और उसमें किसी न किसी के बारे में देखता है, और लास्ट में जाकर के वो अपने वाले जब पन्ने पे पहुंचता है तो उसमें लिखा हुआ था कि आज आप मरने वाले हो। क्या लिखा हुआ था? आज आप मरने वाले हो। यमराज जी उसी को लेने आए थे। तो जैसे ही वो अपने भाग्य को लिखने के लिए, बदलने के लिए कलम उठाता है, वैसे ही यमराज जी उससे डायरी ले लेते हैं। बोला भाई साहब आपके पास 5 मिनट थे, अब आपके पास टाइम नहीं रहा। तो हम ज्यादातर समय जो लगाते हैं, ज्यादातर ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि वो किसी दूसरे को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। दूसरे को आगे बढ़ने के लिए जैसे किसी को देखेंगे तो हम समय वहां लगाते हैं। मेरा मानना यह है, मैंने बिजनेस में यहां पर जैसे ही मैं बिजनेस में आया तो मुझे बताया गया कि ज्यादातर जो चीजें सोचनी है वो अपने बारे में सोचनी है, ज्यादातर जो काम करना है, बाहर वाले क्या बोलते हैं उस पर आपको काम नहीं करना, आप
क्या सोचते हैं उस पर काम करना है। आप बाहर वाले क्या बोलते हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप अपनी एजुकेशन को बढ़ाइए, अपने काबिलियत को बढ़ाइए, और जिसके लायक जो व्यक्ति बन जाता है वो उसको जरूर मिलता है। दूसरी बात, एक बात और मैंने यहां पर आकर के सीखी कि कोई भी व्यक्ति किसी को भी डायमंड नहीं बनाता, माध्यम जरूर बन सकता है। सर ने आज भी बात दोहराई, माध्यम जरूर बन सकता है, लेकिन किसी के हाथ में नहीं है कि वो ऐसे बना दे। जो बनाने वाला है, करने वाला है, वो ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जिस भी रूप में आप मानते हैं, वो सुपर पावर है। यस और नो, यस और नो। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप बताइए कि जो सुपर पावर अगर आपके साथ है, ईश्वर अगर आपके साथ है, और कोई दुनिया का कोई व्यक्ति आपके साथ नहीं है, तो आपको कोई रोक सकता है? कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। और अगर ईश्वर साथ में नहीं है, और अगर कोई व्यक्ति आपका साथ भी दे, तो आपको आगे बढ़ा सकता है? यस और नो? नहीं बढ़ा सकता। तो पहले आस्तिक होना और शिद्दत के साथ काम करना और अपने विश्वास को मजबूत करना, और यह अपने अंदर बिठाना कि हां मैं भी एक दिन सफल होऊंगा, और अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना, ईमानदारी से करना, ईमानदारी से रिगार्ड किसी दूसरे का करना, यह बहुत जरूरी होता है। मैंने इस बिजनेस में सीखा और यही मुझे सिखाया था, और मैं आपको यही आगाह करता हूं कि आज जो कुछ भी यहां पर हुआ है, जिनकी भी रिकॉग्निशन हुई है, मैं तहे दिल से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग ऐसे आगे बढ़ें। और आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत ज्यादा मैं यहां पर नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं बहुत खुश हूं क्योंकि 3 भाई थे, आज दोनों की रिकॉग्निशन हो गई है। इसके अलावा इस टीम को शुरुआती दौर में, मुझे अच्छे से याद है जब मथुरा में टीम को काम करना शुरू किया था, तो शुरुआती दौर में काफी सारे लीडर्स हैं जिनका नाम पहले भी लिया, भाई साहब ने भी लिया, लेकिन मैं बताता हूं आपको, जो शुरुआत की थी तब ये उदयवीर जी साथ में थे और हरेन जी साथ में थे। इसके अलावा एक प्रेमवीर जी थे, इन्होंने शुरुआत की। उसके बाद राहुल जी और नितिन सारस्वत जी, ओम प्रकाश जी, इन्होंने मथुरा में शुरुआत की। इसके अलावा सुरेंद्र उपाध्याय जी आए, सुरेंद्र उपाध्याय जी के बाद फिर उनके साथ में एक के बाद एक लोग आते चले गए, राम कुमार जी, जितेंद्र जी, इसके अलावा राम प्रकाश पाठक जी, हेमंत शर्मा जी, कौशिक जी, बहुत सारे लोग हैं, विजय फौजी साहब, मुकेश जी, रंजीत, ये काफी सारे लोग थे जो शुरुआत की। शुरुआत में इन लोगों ने बहुत ही अथक प्रयास किया, अथक मेहनत की। मैंने नजदीकी से देखा है, इन लोगों ने बहुत मेहनत की, और वो मेहनत की है, इसकी वजह से ये टीम बिल्ड हुई है। यस और नो? तो मेरा मानना यह है, सिस्टम ने भी यही सिखाया है कि आप शिद्दत से, आप ईमानदारी से आप मेहनत करें, और मेहनत करेंगे तो फल देने वाला ऊपर वाला है, वो जरूर फल देगा। उसमें आपको विश्वास होना चाहिए, वो जरूर फल देगा। किसी व्यक्ति विशेष की, किसी इंसान के हाथ की ऐसी कोई बात नहीं होती कि वो ऐसे करेगा और कोई व्यक्ति कुछ भी डायमंड बन जाएगा। यस और नो? मानते हैं इस बात को? सारे लोग मानते हैं? तो मैं यही ऊपर वाले से एक रिक्वेस्ट करूंगा, ऊपर वाले से ऐसी कामना करता हूं आप लोगों के लिए कि आप में से जो भी व्यक्ति शिद्दत से, ईमानदारी से एक मेहनत करे, सिस्टम के साथ चले, एक दूसरे का संबंध बना के चले, तो वो व्यक्ति जरूर उसको ऊपर वाला डायमंड बनाए, जरूर डायमंड बनाए। वो दिन आपकी जिंदगी में जरूर आना चाहिए। आज का प्रोग्राम बड़ा सफल हुआ और आप लोग इसके साक्षी बने। यहां पर आए हुए हर व्यक्ति का इसमें एक अहम भूमिका रही प्रोग्राम को सफल बनाने में, और अभी कुछ और रिकॉग्निशन बाकी हैं, उनका एंजॉय कीजिए, उनका आनंद लीजिए, और इसके बाद में प्रोग्राम को सफलतापूर्वक आप क्लोज करवा के फिर अपने अपने घर जाइए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। ऐसे सम्मान